इस रिजल्ट में बायोलॉजी के आगे प्रैक्टिकल का मार्क्स देखो, इसको 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन मिले कितने 10 मार्क्स। लेकिन फिजिक्स में इसको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, मोस्ट अर्जेंट, इसने यही नोटिफिकेशन मिस कर दी, जिसमें यह बताया गया है कि 10 मार्क्स आपको पीसीपी क्लासेस के मिलते हैं। और ये पीसीपी क्लासेस आपको कब लेनी होती है, कहाँ जाकर लेनी होती है, पीसीपी क्लासेस का मतलब क्या होता है और आपको ये 10 मार्क्स कैसे मिलते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर एनएस बोर्ड के द्वारा पीसीपी के डेट से जो अप्रैल 2026 में अपना एग्जाम देने वाले हैं एंड ये मार्क्स आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में बता दिया गया है। इस वीडियो में बताई गई एक भी इंफॉर्मेशन मिस मत करना, क्या पता ये 10 मार्क्स आपके भी कट जाए और इस 10 मार्क्स से कटने से कहीं आपका रिजल्ट फेल का ना आ जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पीसीपी क्लास जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ये एक क्लासेस है और इस क्लासेस का मतलब क्या है। देखिए, एनएस बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, यहाँ पे कोई रेगुलर स्कूल नहीं होता, लेकिन टीचर्स के आप टचअप में रहो इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा पीसीपी क्लासेस करवाई जाती है, जिसको पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। और आप इस पे देख भी सकते हो, जिसमें यह बताया गया है कि ये पीसीपी क्लासेस एकेडमिक सपोर्ट, डाउट क्लियरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए करवाई जाती है। और पीसीपी क्लासेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ये जस्ट डाउट्स क्लियर के लिए होता है। लेकिन इन पीसीपी क्लासेस के भी दो टाइप्स है। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके अंदर थ्योरी की भी क्लासेस होती है और प्रैक्टिकल की क्लासेस भी होती है। और दूसरा होता है सबमिटिव असेसमेंट। अब आपको इन दोनों का मतलब समझना होगा, कई लोगों को यही समझ में नहीं आता। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से रिजल्ट में मार्क्स लिखा आता है और इस मार्क्स में आपको 0 मिल जाते हैं। चलिए आप पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें दो तरह की क्लास होती है। पहली क्लास होती है थ्योरी की और ये क्लासेस होती है नवंबर और दिसंबर के मंथ में। और इस क्लासेस में आपको 30 क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। और थ्योरी के अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है आपके पास, सिर्फ थ्योरी वाली, उनकी क्लासेस होती है। अब इसके बाद आती है प्रैक्टिकल की क्लासेस और ये जो प्रैक्टिकल वाली क्लासेस है ये सिर्फ 5 ही क्लासेस होती है। अब ये किस में होता है, ये होता है ओनली प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। देखिए, अगर आपके पास क्लास 12th के इनमें से और 10th के इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और इन सब्जेक्ट की आपको पीसीपी क्लासेस लेनी होती है। इसी को हम एफए कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और इसकी टोटल 5 ही क्लासेस होगी और ये क्लासेस फेब और मार्च के मंथ में होती है। अब आपको ये समझना होगा, इसके बाद होती है ऐसे। ऐसे का मतलब होता है सबमिटिव असेसमेंट। जब आपका एफए हो गया यानी पीसीबी क्लासेस हो गई तो आपको देना होता है ऐसे। ऐसे का मतलब होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि मार्च के मंथ में होता है। और इस प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आप फाइल सबमिट करवाते हो और जो फाइल आप सबमिट करवाते हो उसके आपको ही 10 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सबमिटिव असेसमेंट। और 10 मार्क्स मिलते हैं आपको पीसीपी क्लासेस के, जो आपने 5 प्रैक्टिकल की क्लासेस ली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको ये भी लेना है या ये भी लेना है। देखिए, ये क्लासेस कंपलसरी नहीं होती है, जो कि नवंबर और दिसंबर के मंथ में होता है। अब अपने सेंटर पे जाके कंफर्म कर सकते हो। अब कौन से सेंटर पे जाना है, पता कहाँ से चलेगा। देखिए, आप अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिए, स्टूडेंट लॉगिन करके देखना, यहाँ पे पीसीपी हॉल टिकट लिखा होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है पीसीपी सेंटर। ये वही सेंटर है जहाँ पे आपको पीसीपी क्लासेस लेने जाना है। तो इस तरीके से देखिए इसमें डेट भी मेंशन है, ये देख सकते हो इस पूरे हॉल टिकट के अंदर। अब कई तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके पास ये हॉल टिकट तो आएगा लेकिन कोई डेट मेंशन नहीं होगी, बस ये लिखा होगा कि पीसीबी सेंटर पे कांटेक्ट कर लीजिए आप। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे जाना है। अगर आपको हॉल टिकट ही नहीं शो हो रहा तो आप देखना आई कार्ड के नीचे ब्लू पट्टी पे स्टडी सेंटर का एड्रेस होता है, आपको यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट करना है। लेकिन पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको पीसीबी की हॉल टिकट मिल गई है, डाउनलोड हो गया सही से या नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, क्लासेस आप लो या मत लो डजंट मैटर, लेकिन बस आपकी अटेंडेंस लग जानी चाहिए। टीचर को पता हो कि हाँ आप इन्हीं सेंटर में से हो और आपकी वो अटेंडेंस लगा दे जस्ट, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। तो थ्योरी का तो कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो पीसीपी की 5 क्लासेस होती है ये कंपलसरी होती है और इसके आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। और जो फाइल सबमिट करवाओगे उसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, जिसको हम एफए कहते हैं। ये पीसीबी क्लासेस है और जिसको हम ऐसे कह रहे हैं इसका मतलब होता है जो आप फाइल सबमिट करवाओगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा ये जो 5 प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस है ये फैब में कब होती है। तो इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा डेट शीट दे दी जाती है और इस डेट में ये बताया जाता है, ये देखिए 1 फरवरी से आपकी पीसीबी क्लासेस जो 5 प्रैक्टिकल वाली है ना वो शुरू हो जाएगी और ये चलती है 10 मार्च तक। अब आप बोलोगे सर ये तो 2023 वाला है, क्या 23 वाला अभी फॉलो करना है। जी बिल्कुल, पीसीबी क्लासेस 2023 से ही सेम डेट पे हो रहा है। ये देखिए ना नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, फरवरी एवरी ईयर फॉर स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1।
इसका मतलब होता है अप्रैल 2026 के जितने भी स्टूडेंट है उनका हर साल 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल की 5 क्लासेस लेना है जो कि कंपलसरी है। 50% मार्क्स आपको पीसीबी के मिलते हैं और 50% मार्क्स आपको जो आप फाइल सबमिट करवाओगे सबमिटिव असेसमेंट के उसके मिलते हैं। इसलिए जो स्टार्टिंग आपको मैंने रिजल्ट दिखाया इसको सिर्फ 10 मार्क्स मिले, इसको इसलिए मिले क्योंकि इसने फाइल सबमिट तो करवा दी लेकिन पीसीबी क्लासेस नहीं ली। बायोलॉजी में इसको 10 ही मार्क्स मिले, फिजिक्स के अंदर इसको 20 ऑफ 20 मार्क्स मिले क्योंकि इसने पीसीबी क्लासेस भी ली और फाइल भी सबमिट करवाया। अब जो पीसीबी क्लासेस नहीं लेते हैं, मिस कर देते हैं, अब ऐसे स्टूडेंट को अलग से क्या करना होता है, एफए एग्जाम फीस पे करना होता है। तो जो आपको ये ऑप्शन शो हो रहा था ना, भाई ये ऑप्शन क्यों आपको शो हो रहा है, अब ये ऑप्शन उनके लिए शो हो रहा है जिन्होंने अक्टूबर 25 में एग्जाम दिया लेकिन पीसीबी क्लासेस नहीं ली। अब उनकी बारी है, ये एफए की फीस पे करना होगा उनको। अभी तो कोई फीस पे नहीं करना, अभी फ्री में आपको क्लासेस लेनी है पीसीबी की, लेकिन अगर आपने मिस कर दी तो एफए की फीस आपको आगे चल के पे करना होगा, देन आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना। देखो इस बोर्ड में आने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत होती है टाइम टू टाइम आपको ये चीजें कौन इन्फॉर्म करेगा, ये कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए भाई आपके साथ है, छोटे भाई बहन की तरह हमेशा साथ दूंगा, हर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखिए जैसे आप टीएमए दे दो तो देखिए इस तरह टीएमए के मार्क्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका हो जाएगा, इसवी क्लासेस के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका 16 मार्च से शुरू हो जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब बारी आएगी थ्योरी एग्जामिनेशन की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में पास होना कंपलसरी होता है और थ्योरी में पास होना कंपलसरी होता है, और थ्योरी के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। देखो यूट्यूब पे हमने इतनी क्लासेस दे दी है जो बहुत हेल्पफुल है, टांडा बैच के अंदर आप उनको देख भी सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि रेगुलर क्लासेस हो इस तरीके से प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ, ये शेड्यूलिंग हमने अपने सारे स्टूडेंट को शेयर भी कर दिया। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से शेड्यूलिंग के साथ आपकी क्लासेस हो और सेल्फ डिसिप्लिन भी रहो, तो आपको कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन घर बैठे क्लासेस हो रही है मेरे दोस्त, और इस टाइम पे डिस्काउंट मिल रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। प्रो प्लस और प्रो मैक्स तीनों के क्या फीचर्स आप रीड कर लीजिए, मैं ऊपर से बता देता हूँ। इन तीनों में ही लाइव क्लासेस होती है, बस प्रो के अंदर डाउट्स क्लासेस के बीच में ही सोल्व किया जाता है, प्रो प्लस के अंदर डाउट्स के लिए अलग से जो मीटिंग पे आते हैं हम, और प्रो मैक्स के अंदर पूरा चैप्टर ही आपको पर्सनल अकेले अलग से पढ़ाया जाता है। इन तीनों का मेन फीचर ये है, जो आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। ज्वाइनिंग करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बुक्स अभी तक नहीं मिलेगी, मुझे पता है आप सभी को बुक्स नहीं मिली ना, बस एक चीज का ध्यान रखना, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलो मैं जो पढ़कर आया हूँ ना अच्छे से एग्जाम देकर आ जाऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या लिखूं। पूरा इस तरीके से क्वेश्चन घुमा हुआ होता है, और यही चीज एग्जाम में जाने से पहले ये देखिए इस टाइप से हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करवा देते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना होता, उतना ही पढ़ना होता है, बस जो एग्जाम में आए और 80 to 90% आपके आ जाए, जैसे इन सारे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। आप भी चाहते हो ना तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। और आप जरा बताइए पीसीबी का हॉल टिकट मिल गया या नहीं मिला, और पीसीबी का हॉल टिकट नहीं मिला तो एक बार आप शेड्यूलिंग चेक कर लेना, क्या पता इस तरीके से दे दिया गया हो। अभी तो बस थ्योरी की क्लासेस हो रही है जो कि कंपलसरी नहीं है, तो पैनिक मत होना। बस जो 1 फरवरी से स्टार्ट होगी ना 5 क्लासेस, वही 5 क्लासेस जो मैंने आपको बताया, बस वो लेना है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपको पता है कौन सी है, वो है डेट शीट के बारे में, कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रॉपर डेट शीट क्या है और फाइल में क्या लिखना है, कैसे बनाना है। आप चाहते हो ना ये टॉपिक, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एग्जाम से जाने से पहले मैं कई सारी अपडेट अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहता हूँ, ज्वाइन कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।